पहाड़ों की रानी शिमला। शिमला अंग्रेजी शासनकाल में बना एक छोटा सा शहर जो केवल 40,000 की आबादी के लिए बना था, लेकिन समय के साथ साथ शिमला शहर कंक्रीट का जंगल बन गया और शहर की आबादी भी बढ़ गई। आबादी के बढ़ने के साथ साथ शहर में पार्किंग, जाम, गंदगी, पानी की कमी और बुनियादी सुविधाओं में कमी देखी जा सकती है। शिमला शहर देश के पहले नगर निगमों में शुमार है और यहाँ के 34 वार्डों में 2 मई 2023 को चुनाव निश्चित है। उससे पहले चैनल 9 हिमाचल खबरनामा की टीम शहर के वार्डों में जाकर लोगों से उनके वार्ड की समस्याओं को लेकर बातचीत कर रही है। हर वार्ड कुछ कहता है कि अगली कड़ी में आइए आपको लेकर चलते हैं शहर के वार्ड नंबर 6 टूटू में। आइए देखते हैं इस वार्ड के लोग पूर्व पार्षद के कार्यकाल और उनके वार्ड में क्या समस्या है और क्या वे अपने पार्षद के कार्यकाल से खुश हैं। हर वार्ड कुछ कहता है, वार्ड नंबर 6 टूटू। हमारी बड़ी दिक्कतें जो है वो है सबसे बड़ी पार्किंग की, सीवरेज की। ये कब से लेकर आज लाइन बिछा दी है, अब ये पूरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी इनकी जो ट्रीटमेंट प्लांट की जो साइट है वही अभी इनकी ढंग से फाइनल नहीं है। 97 से एमसी एरिया में, उसके बावजूद भी यहाँ पर कॉरपोरेशन की कोई फैसिलिटी, मतलब सीवरेज जिसमें मेन मानी जाती है, इवन कई पंचायतों में सीवरेज की फैसिलिटी पर टूटू नगर निगम होने के बावजूद भी हमारे को सुविधा नहीं मिल पा रही अभी तक। हमें सीवरेज नहीं मिल रही थी पिछले 5 या 7-8 साल से, जबकि हम सारा टैक्स दे रहे हैं। परेशानी यहाँ पर एक तो सफाई की बहुत जो बुरे हाल है, नाली का हाल खराब है। दिक्कत थोड़ी सी सफाई व्यवस्था की है, जो हमारे आसपास की जितनी भी नाली है वो साफ सफाई नहीं हो पाती प्रॉपर्ली। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चैनल 9 हिमाचल खबरनामा की विशेष कवरेज हर वार्ड कुछ कहता में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6 टूटू में। टूटू की जनता से जानेंगे कि इनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं और आने वाले चुनावों में ये जो यहाँ से पार्षद चुन के भेजेंगे वो क्या क्या काम यहाँ पे करे। हर वार्ड कुछ कहता है कि विशेष कड़ी में आज हम जानेंगे टूटू की जनता से कि वो अपने पार्षद से क्या उम्मीदें रखते हैं। तो आइए चलते हैं वार्ड नंबर 6 टूटू। सर, मेरा नाम दिनेश कपूर है, टूटू का स्थायी निवासी हूँ यहाँ का मैं। आप ये बताइए कि आपके वार्ड में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ के स्थानीय क्या मुद्दे हैं, क्या लोगों को दिक्कतें हैं? यहाँ पर दिक्कतें तो आप देख ही रहे हैं, अभी यहीं से आया आप तो दिक्कतें तो यहीं शुरू हो गई है। नाली देख लो, सफाई देख लो। दूसरे हमारी बड़ी दिक्कतें जो है वो है सबसे बड़ी पार्किंग की, सीवरेज की। ये कब से लेकर आज लाइन बिछा दी है, अब ये पूरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी इनकी जो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो साइट है वही अभी इनकी ढंग से फाइनल नहीं हुई। लोगों को बस वैसे ही धोखे में रखकर, तो हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं। रास्ते अभी जो बने थे वो तोड़ के दोबारा से उसमें कुछ काम की पाइपें डाल दी बीच से, तो वो रास्ते अभी तक वो कोई ढंग से उनको नहीं मेंटेन किया है। तो समस्याएं ही समस्याएं हैं यहाँ पर। अभी जो पिछले पार्षद थे उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उनका कार्यकाल मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, उन्होंने कोशिशें की, पर उन्होंने कोशिशें ऐसी कर दी कि लोगों को किसी को साथ नहीं लिया, बस अपने आप से वो करते रहे। तो जो काम अभी हमारे एक लाइट है यहाँ, वो लाइट अगर कहीं ठीक ढंग से चौक में बीच पे लग जाती तो वो चारों तरफ के लिए हमारे बहुत अच्छा एक वो हो जाना था। वो लगा दी पहाड़ी वाली साइड, एक साइड की लाइट मार रही है वो, बाकी कुछ नहीं। रोड बनाया है यहाँ नीचे, तो वहाँ से गाड़ी, एम्बुलेंस रोड है, वहाँ से गाड़ी ले जाना मेरे बस का तो मैं भी गाड़ी चलाते 80 से लेकर गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता है, मुश्किल आ जाती है वहाँ गाड़ी चलाने की। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा था कि लोगों से मिलजुल के बात करते, थोड़ा रोड और खुल जाता, अच्छा हो जाता। ऐसी बहुत सारी कमियाँ रही हैं इस वार्ड में। अभी 2 तारीख को इलेक्शन होने हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो नया पार्षद चुन के आए वो क्या क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम टूटू वार्ड में करें? बस हम यही चाहते हैं कि जो मैंने आपको समस्याएं बताई, ये हमारी सारी समस्याएं। और दुकानदार भाइयों की एक समस्या है जो कूड़े का बिल थोड़े से दिन बाद बढ़ा देते हैं ये लोग।
एमसी में ये चल रहा है कि कूड़ा। अभी ये मेरा ये छोटी सी दुकान है, फूड कॉर्नर है यहाँ पर, तो 780 रुपये के आसपास ले रहे हैं ये महीने का मुझसे, और चौथे दिन मेरी एक बाल्टी कूड़े की बढ़ती है। और शिमला और टूटू को अगर हम मार्केट के हिसाब से जोड़ेंगे तो मैं तो नहीं समझता कि बिल्कुल भी वो सही है। आप अपने पूर्व पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरे हिसाब से 2-3 नंबर। ये बताइए, अभी आपके वार्ड में आम जनता को क्या परेशानियां दिक्कतें हैं? देखो, सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की है, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 25 साल 27-28 साल हो चुके हैं 97 से एमसी एरिया में। उसके बावजूद भी यहाँ पर कॉरपोरेशन की कोई फैसिलिटी, मतलब सीवरेज जिसमें मेन मानी जाती है, इवन कई पंचायतों में सीवरेज की फैसिलिटी है, पर टूटू नगर निगम होने के बावजूद भी हमारे को इस सुविधा नहीं मिल पा रही है अभी तक। और दूसरी समस्या पार्किंग की है। पार्किंग में यहाँ पे हज़ारों व्हीकल्स है, और पार्किंग के नाम पे मतलब ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है। पिछली बार जब पहली सरकार में, पूर्व सरकार में, जब यहाँ से जयराम ठाकुर जी जा रहे थे, तो एक ही दिन में लगभग 300 से ज़्यादा चलान हुए एक दिन में सीएम के काफिले के लिए। तो जो परेशानी से तो जनता को अवगत होना पड़ता है। तीसरी जो प्रॉब्लम है आपकी, जो सड़क के साथ जो पानी के निकासी की प्रॉब्लम है, ये कई जगह पे पानी सीपेज होता है, घरों में अंदर चले जाता है, तो ना उस तरह की पानी की निकासी हो रही है। ये इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम है। साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। और एम्बुलेंस रोड से कोई कनेक्टिविटी नहीं अभी तक, मतलब इतने सालों के बावजूद भी अगर जो शहर में रहते हुए आपको एम्बुलेंस रोड की कनेक्टिविटी ना हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का डेवलपमेंट है। अभी आपके जो पूर्व पार्षद थे 5 साल, उसके बाद 1 साल बीच में खाली गया, तो आपको क्या लगता है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा और बीता 1 साल किस तरह का रहा? देखो, जैसे उनकी सोच थी, उन्होंने अपनी ओर से शायद बेहतर किया हो, पर जनता को उतना डिलीवर नहीं हो पाया जो एक्सपेक्टेड लोगों ने किया था। जबकि पहले इसके लिए सीवरेज के लिए पहले से व्यवस्था करा गई थी। पहली सरकार में वीरभद्र राज साहब के टाइम में, स्वर्गीय वीरभद्र जी के टाइम में 19 करोड़ रुपया एमसी को दे दिया गया था। उसके बावजूद भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए। आप एक वोटर है, जागरूक वोटर है, आपकी नज़र में क्या क्या काम टूटू में होने चाहिए आने वाले 5 सालों में? मेन तो आपके सामने बता दिए, सीवरेज की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हर घर जुड़ना चाहिए उसमें, अपर लोअर निचला टूटू सारा, और पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए सारी जगह पे। चाहे बेशक बहुत बड़ी पार्किंग ना हो, पॉकेट पार्किंग डेवलप की जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। अब अगर आप 4 किलोमीटर पहले बना दोगे पार्किंग, उसके अगर फिर भी जनता उसके लिए लाभान्वित नहीं हो पाती। तो आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके पूर्व पार्षद थे, आपकी नज़र में उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 4 या 5। बाबूराम शर्मा। ये बताइए सर, आपके वार्ड में कॉमन पीपल को क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ हैं? हमारे पहले तो बहुत थी, परंतु इसके पिछले 5 सालों में हमारे काफ़ी तरक्की हुई है, जिसमें लाइटें हैं, पानी का है और रास्ते हैं, यहाँ तक कि साफ़ सफाई बड़ी, सब कुछ ठीक है। हमारे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये रोड की है। एम्बुलेंस रोड हमारे को मिल चला है, परंतु गवर्नमेंट से पैसा लेना है, सैंक्शन है, तो अब उसमें पैसा बड़ा इन्वॉल्व है, तो कब तक मिलता है वो तो पता नहीं है। तो जहाँ तक तरक्की का सवाल है, तरक्की हमारे बहुत हुई है। अभी नए इलेक्शन होने वाले हैं, हाँ। आपकी नज़र में क्या है, जो नया पार्षद जो भी चुन के आए, तो क्या क्या काम करें आपके वार्ड? हमारे तो मेन यही है जी कि हम मतलब एम्बुलेंस रोड और सीवरेज को प्रेफरेंस देते हैं। अब ज़्यादा तो छोटी मोटी दिक्कतें तो चली रहती है, पर ये हमारे मेन मुद्दे हैं। पूर्व पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर दें? पूर्व पार्षद उसने पर हाँ, किसी का पर्सनल काम बच गया होगा तो उसके लिए हम बोल सकते, अदरवाइज उसके 90% से अब अपने। सबसे पहले अपना नाम बताएं। चेतन गुप्ता। आप ये बताइए, आपका जो वार्ड टूटू है, यहाँ पे आम जनता को बेसिक क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और क्या चाहते हैं? बेसिक प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बाकी ठीक है सब। और वार्ड में सड़क, पानी, बिजली, हाँ, सफाई व्यवस्था, इसको लेके आपका क्या कहना है? सफाई ठीक है, सफाई तो होती रहती है। और क्या बोल, सड़कों को सड़क भी, पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है।
पार्किंग की दिक्कत तो है। तो अभी नया पार्षद आपके इलाके से चुन के आए, क्या क्या काम करे? थोड़ा पार्किंग ठीक हो और सड़कें ठीक हो, बाकी स्वच्छता भी ठीक होनी चाहिए। आपके जो पूर्व पार्षद थे इस वार्ड से, उनको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कहीं काम तो किया है उन्होंने, काम तो काफ़ी किया, 10 में से 10 ही देंगे। मेरा नाम सुदर्शन कुमार गुप्ता। सर ये बताइए, आपका जो वार्ड है टूटू, इसमें आम जनता को बेसिक क्या दिक्कतें हैं और क्या चाहते हैं आप? हमें सीवरेज नहीं मिल रही थी पिछले 5 या 7-8 साल से, जबकि हम सारा टैक्स दे रहे, सब कुछ दे रहे। या तो कोई हमें रिबेट मिल रहा हो कि हमें टैक्स नहीं मिल रहा, ये टैक्स नहीं ले रहे, या हमें कंसेशन दे रहे। स्मार्ट सिटी से हम बाहर थे, तो स्मार्ट सिटी में भी नहीं है। तो जब हम पार्ट एंड पार्सल है, वार्ड है हमारा, तो उसमें वही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो चाहे संजौली चाहे कसुम्पटी या सब वार्डों में मिलती है, तो वो हम उससे डिप्राइव हैं बिल्कुल। और अभी भी वो प्रोजेक्ट मैं ये समझ रहा हूँ कि इस टर्म वाले से भी शायद वो प्रोजेक्ट सीवरेज का पूरा ना हो पाए। चाहे उसमें कोई भी हिच है, वो तो सरकार ने देखना है। और सबके टैंक भरने वाले हैं इस वक्त, क्या पता लोग कभी भी कोई एक्शन ले सड़क पे फेंक दें। तो बाकी सड़कों का और लाइट का तो ठीक है, पिछले काउंसलर ने अच्छा काम किया है। अब वार्ड क्योंकि रिजर्व है, अब देखते हैं लेडीज जो भी आते हैं क्या करते हैं। तो जिस हिसाब से पैसा आता है उस हिसाब से डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, पर कैंडिडेट कोई नॉलेज वाला हो, उसको विल पावर उसकी स्ट्रांग हो, तो तभी इस वार्ड का फायदा है। अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, आपकी एज ए वोटर, आप एक्टिव वोटर्स हैं, तो क्या देखते हैं आपकी नज़र में जो नया पार्षद चुन के आए इस वार्ड के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें वो करें? बेसिक चीज़ें टूटू में तो वैसे वार्ड में तो तकरीबन देखो पिछले वार्ड में काफ़ी काम हो चुका है। हमारी मेन स्ट्रेस रहेगा जी सीवरेज, फर्स्ट पॉइंट भी और लास्ट भी। बाकी तो पिछले पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 8 तो देंगे ही देंगे जी। सिर्फ वो सीवरेज में उन्होंने पाइपें बिछा दी, सब कुछ कर दिया था, लेकिन वो जहाँ पे बनना है वहाँ कोई लीगली हिच होने की वजह से वो बेचारा कामयाब नहीं उसमें काम में। क्या दिक्कतें आ रही है या परेशानियाँ क्या है आपकी नज़र में वार्ड का? वैसे दिक्कत भी कोई नहीं है, कईयों को है भी, जैसे पानी की समस्या है कईयों के, जिस पब्लिक टेप लगे हुए, कईयों के घर के पास लगे हुए, सबके कईयों के पास है ही नहीं। बस बाकी ठीक है सब। जो पिछले 5 साल वहाँ पार्षद रहे, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप, कैसा रहा होगा? वैसे तो कार्य तो ठीक था उसका, वैसी बात नहीं है, लेकिन सुनता नहीं था ना, छोटे आदमी थी वो, जो उसके अपने खास थे उन्हीं का काम किया उन्होंने ज़्यादा। अब जैसे मैं सीनियर सीजन हूँ, मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं है। पहले मैंने उसके लिए पानी के लिए बोला, वो नहीं लगा मेरे, तो बिजली तो लग गई थी, चलो बाकी रास्ते ठीक है, सब कुछ ठीक है। बाकी आपकी नज़र में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम आपकी नज़र में वार्ड में होने चाहिए? वैसे तो सब कुछ ठीक ही चले आया, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सड़कें थी, सड़क का ही प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्व पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं जिस हिसाब से मेरा काम नहीं किया तो मैं 200 कुछ भी नहीं दूंगा। तो मैंने उससे पहले ही बोला था, मैं बीमार रहा 1 साल बाद, उस टाइम मैंने उससे कहा था कि मुझे उस टाइम मीटर नहीं था मेरे, मीटर के लिए बोला उसने नहीं लगाया, पानी के लिए बोला वो नहीं उसने लगाया, मेरे को बॉडी चलाना पड़ता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी ठीक है, जिनका हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम अवतार सिंह है जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो वार्ड है इसमें क्या लोगों को परेशानियाँ दिक्कतें हैं? परेशानी यहाँ पर एक तो सफाई की बहुत जो बुरे हाल है, नालियों का हाल ख़राब है। चौक में उतरो तो जो वहाँ पर ऐसी गंदी बदबू है, जो टॉयलेट वगैरह बने हुए वहाँ पर। और यहाँ सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या जो सीवरेज की है, तो मेरा है यहाँ पर। जो यहाँ पे पहले के 5 साल पार्षद रहे हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उन्होंने भी कोई ढंग का काम नहीं किया जी। पैसा लगा बहुत है, पर अर्थ का कोई नहीं लगा, वो बेकार पैसा लगाया, जहाँ लगना चाहिए था वहाँ नहीं। अभी 2 तारीख को इलेक्शन है। हाँ जी। आप क्या चाहते हैं कि जो नया पार्षद यहाँ से जो भी चुन के आए, क्या क्या काम करें जो आपकी नज़रों में है? देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है सफाई की, सबसे मेन जो चीज़ सफाई की है। उसके बाद जैसे जो है कोई रास्ते टूटे फूटे हैं, सीढ़ियाँ हैं, लाइट की है, पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, ये समस्याएं हल होनी चाहिए।
वार्ड पूर्व पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? वैसे मैं 10 में से जो उनको जो है 4 नंबर तो दे ही दूँगा। मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौधरी, मैं मार्केट कमेटी टूटू को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। और हमारे वार्ड में मेन काम तो चलो स्ट्रीट लाइट वगैरह ये तो चले ही रहते हैं, लेकिन पिछले 5-10 साल समझो हो गए, आज तक हमें ना सीवरेज कनेक्टिविटी अवेलेबल हुई है और पार्किंग एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती जा रही है। डे बाय डे सभी लोगों की गाड़ियों के चलान होते हैं और कहीं पे भी ऐसा, जितने भी काउंसलर आए उन्होंने ठीक है स्ट्रीट लाइट लगवाई, कोई रास्ते बनवाए, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि कहीं पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो। 2-2, 4-4 गाड़ी से समस्या नहीं सॉल्व होने वाली है और पार्किंग के बड़े मेन इशू है। इसके अलावा और क्या यहाँ समस्या ही समस्याएं, क्या नहीं समस्याएं। नालियों की दुर्दशा दिखेंगे अगर आप, तो मैं गली मोहल्ले तो छोड़ो, आप मेन चौक टूटू पे देखिए, ये सामने यहीं पे टैक्सी स्टैंड के बैक साइड में, कि इसकी हालत क्या है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई काम हुए हैं, सिर्फ दिखावे के काम है कि हाँ जी कि ये हमने स्ट्रीट लाइटें लगा दी है या रास्ते बना दिए हैं। बाकी बहुत हम काफ़ी पिछड़े हुए अभी तक। कहने को हम शिमला के कमेटी एरिया में शामिल है, लेकिन गांव से भी बदतर हालत है। इवन के गांव, कई ऐसे भी गांव हैं जहां सीवरेज कनेक्टिविटी है, पानी की व्यवस्था सुचारू है। यहाँ तो कमेटी में आके हम शिमला में, मैं शायद हम टूटू वासी सबसे ज़्यादा हाउस टैक्स देते होंगे, लेकिन आज तक फैसिलिटी नहीं हमें प्रोवाइड कराई गई है। जो आपके यहाँ पे पार्षद थे पिछले 5 साल तक और 1 साल बीच में नहीं था, तो क्या देखते हैं उनके टाइम में किस तरह का काम हुआ और पिछले 1 साल में क्या रहा? उनके टाइम में काम काफ़ी हुए हैं, लोहे के स्ट्रक्चर काफ़ी बने गए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन मूलभूत सेवाओं की तरफ उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि कहीं पार्किंग की व्यवस्था करवाई जाए या हम सीवरेज के लिए वो लड़े या वो सीवरेज के लिए इकट्ठे होते। उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सब बस ये बोलते हैं कि हाँ जी के साथ लगती पंचायतों का ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन भी सारे रिमूव हो जाते हैं जब सरकार अब बीच में इन्वॉल्व होती है, तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपकी नज़र में एज ए कॉमन मैन वोटर क्या होना चाहिए? जो नया पार्षद चुन के आए, क्या क्या काम टूटू के लिए किए? देखिए, हम तो यही चाहेंगे नया पार्षद जो भी आया है, सब प्रथम यहाँ के लोगों को सीवरेज कनेक्टिविटी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है हमारी, और साथ में पार्किंग, इस और 2 खास और ध्यान दिया जाए तो वही हमारे लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। आपकी नज़र में जो आपके पूर्व पार्षद थे, उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 4, नॉट मोर देन। मैं सुंदर ठाकुर जी, टूटू का निवासी हूँ। सर ये बताइए, आपका वार्ड जो टूटू है, यहाँ पे आम जनता को क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ हैं? देखिए, जब तक ये जो है यहाँ पर जो है वो सेंटर से जो पैसा नहीं आ रहा था स्मार्ट सिटी के तहत, तब तक तो समस्या थी, लेकिन पिछले समय में जो अभी 5 साल का जो समय निकला, उसमें अब बहुत डेवलपमेंट हुई है। जहाँ को कभी पैदल रास्ता भी नहीं था, वहाँ के लिए भी एम्बुलेंस रोड निकालने का प्रयास किया है। हो सकता है उसमें कुछ कमियाँ भी रही होगी, उसे भी पूरा किया जाएगा। और जगह जगह स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, पानी की व्यवस्था काफ़ी हद तक जो है सुचारू की गई है, और जगह जगह जो है शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। तो काफ़ी हद तक जो है, काफ़ी हद तक इसको ठीक किया गया है। अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, जो भी पार्षद यहाँ से जीत के आएगा एज ए कॉमन मैन नागरिक, यहाँ से क्या चाहते हैं कि आपकी नज़र में जो काम अधूरे हैं वो पूरे किए जाएं, और क्या क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम होने चाहिए? देखिए कि यहाँ पर जो भी कुछ काम बचे हैं, बाकी पहले तो वही पूरे किए जाएंगे, और उसके बाद कोई नया कोई दिखेगा तो उसके लिए भी हम उसको जो है कहेंगे कि इस कार्य को पूरा करें। पूर्व पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर दें? पूर्व पार्षद को तो 10 में से 10। सर मैं जयचंद ठाकुर हूँ, मैं व्यापार मंडल टूटू से सचिव के पद पे हूँ यहाँ पे। तो अभी जो हमारे वार्ड के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें हमारे मेन समस्या जो है यहाँ की, एक तो है पार्किंग की, और दूसरी सुविधा है जो समस्या है वो हमारी सीवरेज की है। सीवरेज और पार्किंग मेन समस्या है यहाँ पे। बाकी तो
मैक्सिमम ठीक ही है, पर मेन समस्या जो हमारी सीवरेज और इसकी पार्किंग की समस्या है, जो मेन समस्या है। बाकी यहाँ लोगों को जो है, जैसे हमारे नालियाँ नूलियाँ मतलब कूड़े पे भी ज़्यादा वो है कि यहाँ कूड़ा कचरा जो है मतलब सफाई का भी विशेष ध्यान नहीं है इतना रहता। अभी 2 तारीख को इलेक्शन है, तो आपकी नज़र से, आप वोटर भी हैं, तो क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स यहाँ आने वाले 5 साल में होने चाहिए? 5 साल में सबसे पहले तो यही होना चाहिए सर कि पार्किंग की मेन समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या टूटू में हमारे पार्किंग की है कि कोई भी अगर कस्टमर आता है तो उसको मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर आगे जाके गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, तब जाके सामान लेने आता, नहीं तो आता ही नहीं हमारे पास। तो मेन समस्या पार्किंग की है, और दूसरी समस्या यहाँ सीवरेज की, जो सीवरेज नहीं है। यहाँ पे जो पूर्व में पार्षद रहे हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अब किसी का क्रिटिसाइज तो नहीं किया जा सकता, जितना उन्होंने करना था उन्होंने भी किया, और अब ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये भी नहीं बोल सकते कि ज़्यादा इतना ही ज़्यादा किया कि, पर चलो जैसा भी किया 5 साल अपना उन्होंने भी निकाल दिया। आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 5 नंबर। उमर सिंह। सर ये बताइए, आप टूटू वार्ड के निवासी हैं, यहाँ पे कॉमन पीपल को क्या क्या दिक्कतें परेशानियाँ इस समय चल रही हैं? वैसे सारी ठीक है सर, इधर हमारे को कोई परेशानी नहीं, पानी आ रहा है, बिजली है, बाकी कुछ नहीं। जो पूर्व पार्षद थे उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? तो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अभी इलेक्शंस जो हैं 2 मई को है, तो क्या चाहते हैं कि आपकी नज़र में क्या क्या काम होने चाहिए आपके वार्ड में? अरे सर ये भैया इतना हमारे को तो इतना पता भी नहीं, मैं तो अपने काम से मैं बिजी रहता हूँ, मैं पॉलिटिकल में तो मेरे को। पूर्व पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस इधर से तो कम से कम 50% होना। ये जो आपका वार्ड टूटू है, यहाँ पे लोगों को क्या दिक्कतें परेशानियाँ कॉमनली आ रही है? सर मेन तो यही है कि जाम की जो है, मतलब जाम लगता है काफ़ी ज़्यादा, और पानी की भी थोड़ी शॉर्टेज रहती है। जी। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी नज़र में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, आपका जो नया पार्षद यहाँ से चुन के है, क्या क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो वो यहाँ पे करें? सबसे पहले तो यही है सर कि साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और जो ये जैसे अभी अतिक्रमण का ये हटाया था, तो जाम तो वैसे ही लग रहा है अभी भी, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आपके जो यहाँ से पूर्व पार्षद थे, आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? 5 नंबर देंगे हम उनको। नाम बताएं। गोपाल शर्मा। सर ये बताइए, आपका जो टूटू वार्ड है, यहाँ पे आम नागरिकों को क्या दिक्कतें परेशानियाँ कॉमनली आ रही हैं? वैसे तो दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत थोड़ी सी सफाई व्यवस्था की है। जो हमारे आसपास की जितनी भी नालियाँ है वो साफ़ सफाई नहीं हो पाती प्रॉपरली। अगर कोई आता भी है तो उस पर कोई पार्षद अगर जीत के आता भी है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देते। अदरवाइज हर सुविधा तो वैसे सरकार की, जैसे कोई मुख्यमंत्री है या यहाँ से कोई एमएलए, वो भी जुटाता है बहुत सारी सुविधाएं लोगों के लिए, लेकिन एक जो पार्षद का जो फर्ज है वो एक वार्ड के प्रति होता है, जबकि वो वार्ड के प्रति अपना दायित्व ना समझ के कहीं और उलझा रहता है, या तो कहीं प्राइवेट वर्क कर रहा है या किसी और जगह काम करता है। लोगों को बीच में रह के जो व्यक्ति काम करता है वहाँ पे कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ पे सफाई का काफ़ी अभाव है, इधर उधर देखना हो गंदगी फैली रहती है। पिछले दिनों भी ऐसा ही है, जो यहाँ पे पार्षद रहे इतनी सफाई व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया गया। बाकी व्यवस्था सुविधा उन्होंने पूरी दी है, लेकिन सफाई व्यवस्था पे कोई भी ध्यान नहीं दिया है। घरों के आसपास नालियाँ सारी गंदगी से भरी पड़ी है, और जैसे हमारे चौक पे इधर टॉयलेट है, शौचालय की सुविधा है, उसमें मेरे को नहीं लगता कभी सफाई होती है। अगर होती भी है तो इतनी प्रॉपरली वैसे नहीं होती। हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे खड़े होते हैं सारा दिन, और गांव के आसपास के बुजुर्ग वहाँ पे बसों के लिए खड़े होते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कोरोना वायरस है हम मानते हैं, लेकिन एक वायरस आम लोगों के बीच में ऐसे भी होते हैं जिसकी सफाई व्यवस्था नहीं की जाती, और वही वायरस जो है लोगों को बीमारी का कारण होता है। तो आम अगर देखा जाए तो उसमें कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं है, और वो जो शौचालय है वो बिल्कुल ऐसे जगह पे बना है जहाँ पे मैक्सिमम 100-200 के आसपास लोग परमानेंट जो है खड़े होते हैं। आपके जो वार्ड से पार्षद थे उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? नहीं, वैसे उन्होंने अपना काम ठीक किया है, जो डेवलपमेंट है वो की है उन्होंने, पर इतना हम अब कोई भी डेवलपमेंट है पूरे प्रॉपर्ली वैसे नहीं कर सकता, कोई भी आएगा, सुविधा का अभाव रहता है। अब ये हमें ये नहीं है पता उनके काम करने की उनको दिक्कत आई है कहीं पे,
या लोगों के द्वारा उनको दिक्कत आई कहीं, तो इसका अभाव भी है। अभी इलेक्शंस 2 तारीख को है, आपके एज ए यूथ आप क्या सोचते हैं, आपकी नज़र में इस वार्ड में और क्या क्या गुंजाइशें हैं काम की? देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पे लोगों को जो है, एक तो पार्किंग की सुविधा मिले और लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, और शिक्षा प्रणाली जो है वो तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो शिक्षा का स्तर कोई भी पार्षद नहीं उठा सकता। लेकिन एक सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य का जो मुद्दा होता है वो मेन होता है। अगर ये दोनों प्रॉपर्ली काम किया जाए इस पे, तो शायद किसी भी पार्षद के लिए कोई दिक्कत नहीं आए कभी। पूर्व पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 6 नंबर। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चैनल 9 हिमाचल खबरनामा की विशेष पेशकश हर वार्ड कुछ कहता में है। आज हम आए थे टूटू वार्ड में और टूटू वार्ड के लोगों से हमने बात की। यहाँ की स्थानीय जनता का मुख्य मुद्दा है यहाँ का सीवरेज प्रणाली, साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं और मूलभूत आवश्यकताएं जिसमें स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा की कमी भी यहाँ के लोगों ने मुद्दा उठाया था। हर वार्ड कुछ कहता है कि अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। चैनल 9 के लिए शिमला से सुदर्शन कुमार के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।